हाल ही में यूक्रेन के एक ट्रेन स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ। पहली नज़र में ये युद्ध की एक और दुखद घटना लगती है, पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक और हमला ना हो, बल्कि एक बहुत सोची समझी और कहीं ज़्यादा खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो। आइए इस हमले के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ये शब्द, ये सीधे सीधे हमले की गंभीरता को हम तक पहुंचाते हैं। उनका साफ कहना है कि ये एक बर्बर हमला था जिसे दुनिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट पर हमला नहीं था, बल्कि आम लोगों में दहशत फैलाने का एक सोचा समझा तरीका था। और ये तस्वीरें हैं उसी हमले के बाद की। शोस्तका का यात्री स्टेशन, जहां कुछ देर पहले तक लोगों की चहल पहल थी, अब तबाही का एक खौफनाक मंजर बन चुका है। ये तस्वीरें हमें बस याद दिलाती हैं कि युद्ध के आंकड़ों के पीछे असल इंसानी जिंदगियां होती हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि शोस्तका में उस दिन आखिर हुआ क्या था। इस घटना की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। 30 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 30 से ज्यादा जिंदगियां थीं जो कहीं जा रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे, और बस एक पल में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यहां पर हमें हमले की पूरी तस्वीर देखने को मिलती है। निशाना थीं यात्री ट्रेनें, और पीड़ितों में कौन थे? आम मुसाफिर, रेलवे कर्मचारी और यहां तक कि 3 बच्चे भी शामिल थे। अधिकारियों का मानना है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस हमले में जो तरीका अपनाया गया वो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। यहां एक खास मिलिट्री टैक्टिक का इस्तेमाल हुआ जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं डबल टैप स्ट्राइक। देखिए, इसका मकसद सिर्फ पहला हमला करना नहीं है। इसका असली और क्रूर मकसद है इंतजार करना, और जब मदद करने वाले रेस्क्यू टीम्स पहुंचें तो उन पर दूसरा हमला करना। ये अराजकता और डर को कई गुना बढ़ा देता है। और देखिए, स्वस्तिका में बिल्कुल यही हुआ। पहला ड्रोन एक ट्रेन पर हमला करता है। जैसे ही लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और घायलों को निकालने की कोशिश शुरू होती है, ठीक उसी वक्त दूसरा ड्रोन हमला कर देता है। ये उस रणनीति का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक उदाहरण है जिसे हमने अभी समझा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेन स्टेशनों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसका जवाब यूक्रेन की रेलवे प्रणाली के महत्व में छिपा है। ये सिस्टम देश के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। और इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेनी रेलवे के सीईओ करते हैं। उनका कहना है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि रेलवे के बुनियादी ढांचे पर बढ़ते हमलों का एक पूरा पैटर्न है, और इसका एक ही मकसद है, लोगों में डर फैलाना। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये रणनीति कैसे बदली है, ये साफ दिखता है। 2022 में क्रमातोर्स्क स्टेशन पर हुए भयानक हमले से लेकर 2025 में रेलवे पर 40 बड़े हमलों तक, और अब शोस्तका में डबल टैप का इस्तेमाल, ये पैटर्न एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन को दिखाता है। और इस बढ़ते खतरे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक हो गए हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। पहले के ड्रोन्स सिर्फ एक फिक्स्ड, पहले से तय लोकेशन पर ही हमला कर सकते थे, लेकिन अब इन ड्रोन्स में कैमरे लगे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ऑपरेटर मीलों दूर बैठ के रियल टाइम में एक चलती हुई ट्रेन का पीछा कर सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है। इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और ये देखिए, ये रहा इसका सबूत। एक ड्रोन के मलबे से मिला ये कैमरा इस बात की पुष्टि करता है कि अब ये हथियार शिकार करने में सक्षम हैं। ये एक नए और कहीं ज्यादा गंभीर खतरे की घंटी है। अब देखिए, जब हमले इतने सोचे समझे हों और सीधे सीधे आम नागरिकों पर किए जा रहे हों, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं रह जाती। ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है, और इसे आतंक का एक पैटर्न कहा जाने लगता है। और आंकड़े? आंकड़े इस खौफनाक सच्चाई को और भी साफ कर देते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार पिछले साल की तुलना में नागरिक हताहतों की संख्या में 37% की एक चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि यह संघर्ष आम लोगों के लिए और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक यानी यूनाइटेड नेशन ने एक जांच आयोग बनाया है। इसका काम है इन हमलों की तह तक जाना, तथ्य स्थापित करना और जवाबदेही तय करने के लिए जमीन तैयार करना। और इस कमीशन के जो निष्कर्ष हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। वो साफ कहते हैं कि आम नागरिकों पर ऐसे हमले वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराध हो सकते हैं।
और जब इन्हें बचावकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आबादी में आतंक फैलाना है। तो जब आरोप इतने संगीन हैं तो अगला सवाल जाहिर है यही उठता है, क्या इसके लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है? क्या न्याय मिलना संभव है? देखिए, न्याय की ये लड़ाई कई अलग अलग लेवल पर लड़ी जा रही है। एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसी ग्लोबल संस्थाएं हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के अपने घरेलू कोर्ट्स में भी मुकदमे चल रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जवाबदेही तय करने के लिए ये बेहद जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब तबाही इतने बड़े पैमाने पर हो तो पीड़ितों के लिए न्याय का असल मतलब क्या होता है? क्या सजा देना ही न्याय है या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।